इसका मतलब तुम्हारे खाने में कोई कुछ मिला रहा था। इसलिए तुम अचानक सब भूलने लगी। ये त्रिशा के आने से पहले सब ठीक था। इसका मतलब ये सब त्रिशा ने किया है। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सबके सामने असलियत लाएंगे उसकी, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं कुंवर साहब, आप अगर अभी उसे सब कुछ बता भी दोगे ना, तो वो कभी भी अपनी गलती को मानेगी नहीं। वो कभी सच को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब तक हम ये नहीं पता कर सकते कि उसका अचानक से यहाँ आने का मकसद क्या था, तब तक हम उसकी सच्चाई, उसकी असलियत सबके सामने नहीं ला सकते कुंवर साहब। और आपने अभी अचानक से उसे जाकर सब कुछ बता भी दिया, तो वो तो और सतर्क हो जाएगी ना। हो सकता है कि बात गन्नू तक भी पहुंच जाए। इसीलिए हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। सही कह रही हो तुम केवल। अगर वो तुम्हारे साथ इस तरह खेल सकती है तो यहाँ पे रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। गन्नू की कस्टडी हमें मिले, उसके लिए हमें त्रिशा के खिलाफ सबूत लाने होंगे। केवल एक बात पूछे, आज सुबह हमें और त्रिशा को उस हालत में देखकर सबने हम पर उंगली उठाई। तुम भी वहीं थी, तुम्हें हम पर शक नहीं हुआ? कुंवर साहब, मुझे ना आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। मुझे ये तो नहीं पता कि आप त्रिशा के साथ वहां उस हालत में कैसे पहुंचे, मगर मैं ये जरूर जानती थी कि उस सब के पीछे भी त्रिशा का कोई ना कोई खेल ही था। थैंक यू केवल, हम पर इतना यकीन करने के लिए। हमें लगा था हमने तुम्हें खो दिया है। नहीं कुंवर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको और गन्नू को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अब इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आपको भी एक खेल खेलना होगा। देखो, त्रिशा से शादी करने के लिए हमने हाँ तो कर दी। अब हमें क्या मिलेगा? मतलब हमारा इनाम। इनाम की तो कोई बात नहीं हुई थी, और वैसे भी इनाम पाने के लिए कुछ जीतना पड़ता है। अच्छा, अब तुम पहेलियों में बात करने लगी हो। हाँ, जितनी भोली तुम लगती हो ना गिवर, उतनी हो नहीं। वैसे सच सच बताओ, जब तुम हमारा नाम त्रिशा के हाथ पे लिख रही थी, तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं तो कुछ महसूस नहीं हुआ। वो तो सिर्फ एक डिजाइन था ना। सच्ची कुछ महसूस नहीं हुआ? अच्छा, तो ये बात हमारी आंखों में देख के कहो। चलो चलो, अभी हम वापस से डांस करेंगे। चलो चलो, उठो 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 उठो, मैंने चलो डांस करेंगे। अरे आराम से। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरी पूरी मेहंदी खराब करके रख दी। माफ करना जीजा। कोई बात नहीं, शायद मेरा ही पैर फिसल गया होगा। नहीं नहीं, गलती मेरी है।
वैसे आप चाहे ना तो ये मेहंदी उतार सकती है, अब तक तो रच गई होगी। पर मेहंदी तो अभी सूखी भी नहीं है, गीली है। नहीं नहीं, आपको तो पता नहीं है, आजकल की मेहंदी ना जल्दी रच जाती है। और आपको दूसरी रस्मों के लिए तैयार भी तो होना है ना, तो आप जल्दी से हाथ धो के तैयार हो जाइए। ठीक है। मैं डांस करूंगी। टिंक चिकन। कुंवर साहब, मेहंदी लगाना कौन सी बड़ी बात है, जब मेहंदी रच जाए तो असली रंग आता है। और वैसे भी किसे पता त्रिशा की मेहंदी रचेगी भी या नहीं। ये वेदिका की बच्ची ने मेरी पूरी मेहंदी खराब कर दी, बेवकूफ कहीं की। ये मेरी मेहंदी का रंग क्यों नहीं चढ़ा? बेवकूफ औरत, किस गलतफहमी को पाल कर बैठी है जे इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी है ये घेवर के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि हो ना हो इन सबके पीछे इस घेवर का ही हाथ है। आज हम मेहंदी से अपना नाम लिखेंगे। अरे नहीं नहीं, सब लोग देख लेंगे। तुमने हमें किसी से कम समझाएगा गिवर? हमारे अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। आई लव यू गिवर। हमारा दिल कब से बेचैन था तुम्हें ये बताने को कि हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें ये बात बहुत अच्छे ढंग से बताना चाहते थे, पूरी दुनिया को बताना चाहते थे हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन आज हमसे रहा नहीं गया। सच केवल हम बेहद प्यार करते हैं तुमसे। सत्या साची कल से रात 8 बजे सन न्यू पर। क्या तुम भी हमारे लिए ऐसा महसूस करती हो? बिछड़ के भी हम सफर से वफा जो कर पाए हैं, इस आतिश के समंदर से वही तो गुजर पाए हैं। वही सच्ची मोहब्बत है, कभी होती नहीं जो कम। तुम्हारे थे तुम्हारे
आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कहा? हमें सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। अरे कहा तो? क्या कहा? कुंवर साहब अभी अभी तो कहा मैंने। नहीं, लेकिन कहा क्या? हमें सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो ना। वही तो कहा। क्या ही तो बोला? यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा हुआ समय रहते कदमों की आवाज आ गई थी, कोई देख लेता तो। पर कौन हो सकता है? क्या करें अब? त्रिशा ने हमें देख लिया तो? अरे जेठानी जी, आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। माँ साहब को बुला रही है, एक रस्म करनी है। चलिए ना, चलिए, आइए, आप भी चलिए। बच गए। कुंवर साहब आप जाइए यहाँ से, आपका यहाँ ज्यादा देर तक रुकना सही नहीं है, किसी को भी आप पर शक हो सकता है। और हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। जाइए आप, चलिए आप जाइए यहाँ से, जाइए। पक्का जाए? हाँ जाइए।
आई लव यू कन्नू की मासा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ कुंवर साहब, और अब ये घेवर आपके लिए कुछ भी कर जाएगी। इतने सारे गिफ्ट्स, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुंदन से मेरी शादी हो रही है। कुंदन, अच्छा तो मुझे यही मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। देखो, पूरे परिवार ने आशीर्वाद के रूप में मुझे क्या कुछ नहीं दिया है। कितनी सौभाग्यशाली हूं मैं। हमें तुमसे कुछ बात करनी थी त्रिशा। हाँ बोलो कुंदन। हम सोच रहे थे कि शादी होने से पहले तुम्हें बता दें कि ये शादी हम सिर्फ और सिर्फ कन्नू के लिए कर रहे हैं। एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं हम कन्नू को। उसे एक जिम्मेदार माँ और बाप, उन दोनों का प्यार देना चाहते हैं। पहले हम नहीं चाहते थे कि शादी हो, नहीं तैयार थे हम इस शादी के लिए, लेकिन जब हमने कन्नू के बारे में सोचा तो हमें मासा और घेवर की बात सही लगी। ये सिर्फ कन्नू के लिए कर रहे हैं और कन्नू के भविष्य के लिए। मैं भी यही चाहती हूँ कुंदन। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ देंगे। भगवान ने हमें फिर से मौका दिया है साथ रहने का, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों एक बार रिश्ते में बंध गए ना, तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद तुम्हें फिर से मेरे प्यार पे विश्वास हो जाए। तुम फिर से मुझे उतना ही चाहने लगो जितना पहले चाहते थे। हाँ, शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते शादी के बाद? तो हाँ, ये तो ठीक रहेगा ना कन्नू के लिए। सही कहा तुमने। तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका, लंदन, मुंबई? क्या सोचा है? हम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, ये घर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूर हमारा खेत है, वहीं एक छोटा सा घर है, वहीं रहेंगे हम। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद हमारा दिल नहीं है यहाँ रहने का। हम कन्नू के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं वहां, उस छोटे से घर में जहां सब कुछ थोड़ा होगा लेकिन हम तीनों के लिए बहुत होगा। फिर हमारा छोटा सा परिवार धीरे धीरे बड़ा होगा। आज हम 3 हैं, कल 4, फिर 5। हमारा मतलब कन्नू के भाई बहन भी तो होने चाहिए ना, कम से कम 3 या 4 भाई बहन होने चाहिए। तुम उन्हें नहलाना, खिलाना, पढ़ाना, तैयार करना, और हम खेती करेंगे। और शाम को तुम सबके पास वापस लौट आएंगे। हमें तो सोचकर इतनी खुशी हो रही है, कितनी सुकून भरी जिंदगी होगी वो। ये कैसी रोटी बनाई है? एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। रोटी आराम से हल्के हल्के हाथों से बनाई जाती है। अब जल्दी बना, बच्चे भूखे हैं। बनाती हूँ।
त्रिशा, तुम सुन रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? त्रिशा, कहाँ खो गई तुम? नहीं, मैं कहीं नहीं खोई थी। मैं तो वो खेत के बारे में सोच रही थी। बहुत मजेदार लाइफ होने वाली है कुंदन, बहुत मजेदार लाइफ होने वाली है। मजे तो तुम्हें अब आने वाले हैं त्रिशा। आगे आगे देखो होता है क्या। हे माताजी महाराज, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी अब बहुत अच्छे से निभा सकूं। लीजिए मासा। विंध्या, शादी तो कल हो जाएगी, अभी भी कुछ रस्में बची हैं, उन्हें आज ही निपटा लेते हैं। हेलो हेलो, बॉलीवुड कमिंग, मन्ने ना रोकिंग, भीतर घुसिंग। अरे क्या हो रहा है भाई साहब? वाह, क्या हवेली है हुकुम। रेगिस्तानी मिट्टी की खुशबू कोने कोने में आ रही है। राजाओं की कोठी लग रही है। आपको जिस जगह की तलाश थी ना, वही है। बस आप आ जाओ जी। सर जी, आपकी पिक्चर की हीरोइन भी ना मिल गई है इसी हवेली में। हीरोइन बनना तो मेरा सपना था और आज ये मौका मेरे पास खुद चलकर आया है। इसे तो मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। त्रिशा जैसे ही ये हीरोइन के किरदार के लिए हाँ बोलेगी, इसकी सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाएगी।